हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में। एंड टुडे वी विल डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द यूनिट नंबर 4 ऑफ द फिजिक्स क्लास 12, दैट इज़ द अल्टरनेटिव करंट जनरेटर, जिसको हम एसी जनरेटर या एसी डायनमो भी कह देते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है और इसको हम डिटेल में आज इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के ऑल ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले और इम्पॉर्टेंट फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको मिल सके और आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक जनरेटर है जो बेसिकली डिवाइस होता है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जनरेटर आपने देखा होगा, जब घरों में लाइट चली जाती है, फंक्शंस में हमें जनरेटर की ज़रूरत पड़ती है जो हमें कांस्टेंट सप्लाई देता है। सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, क्योंकि जब कॉइल को हम रोटेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स जहाँ चेंज हो रही है फील्ड में, और हम उसके परपेंडिकुलर अगर हम कॉइल मूव करवाएंगे तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट उसमें आ जाता है। एसी जनरेटर में जो मैकेनिकल एनर्जी है डैट इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो एसी जनरेटर के क्या क्या पार्ट्स हैं स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज़ द आर्मेचर। आर्मेचर एक कॉइल होती है कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न, और इसको सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर वाइंड किया होता है, जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, यू कैन सी हियर। और इसमें सिर्फ आपको एक ही यहाँ शो की हुई है कॉइल, बट देयर आर द नंबर ऑफ द टर्न रैप्ड ऑन द सॉफ्ट आयरन कोर। वो पूरी तरह फिक्स होकर इसमें रोटेट कर रही है। और कोर को क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इससे फ्लक्स इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आपको पता है। फील्ड मैग्नेट यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है नॉर्थ एंड साउथ पोल, जिसमें जो है फ्लक्स बनती रहेगी और परपेंडिकुलर इसके जो मूव करती रहेगी। स्लिप रिंग होते हैं, R1 और R2 दो रिंग होते हैं जिसके साथ आर्मेचर को कनेक्ट किया जाता है। सो रिंग जो है हेल्प करते हैं, मूवेबल कंटैक्ट बनता है, तो दे आर कॉल्ड द स्लिप रिंग। इसमें जो मूव करते रहते हैं दोनों एंड ऑफ द कॉइल। और एज द आर्मेचर एंड द हैंस लीड्स रोटेट एंड R1 R2 आल्सो रोटेट अबाउट सेंटर एक्सिस, तो ये भी उसके साथ मूवमेंट शो करते हैं। उसके साथ ब्रशेज़ हैं, मेटेलिक ब्रशेज़ B1 B2 हैं, जिसके साथ करंट जो है फ्लो होता है। ठीक है जी। इसमें रेजिस्टेंस लगा होता है जो लोड को मेंटेन करता है। यहाँ पे स्लिप रिंग जब रोटेट करते हैं, ब्रश जो है वो प्रोवाइड करते हैं मूवेबल कंटैक्ट के साथ, और कीपिंग देम सेल्फ प्रेस अगेंस्ट द रिंग। रिंग के साथ ये अपने आप को कनेक्ट रखते हैं। जो भी करंट की आउटपुट होगी वो आपको ब्रशेस के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। और वर्किंग क्या है इसकी? वर्किंग के लिए आप यहाँ डायग्राम देख सकते हैं, पूरा शो हो रहा है यहाँ पे 1.26A डायग्राम। और इसमें ABCD एक कॉइल की डिफरेंट एंगल में ओरिएंटेशन दिखाई है, और डिफरेंट इंटरवल में जो आर्मेचर कॉइल है कहाँ कहाँ जाती है। टाइम 0 और टाइम का T/4, T/2, 3T/4 एंड T 1 2 3 4 5 फेजिस में इसका बताया हुआ है। और जब ये अपने एक्सिस से और मैग्नेटिक फील्ड के एक्सिस के जब ये पैरेलल हो जाएगी तो इसमें जो है कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, देखने के लिए आपको ये परपेंडिकुलर लग रही होगी, बट जब इस पोजीशन में जो है इट इज़ टोटली पैरेलल, अपने एक्सिस के हिसाब से टोटली पैरेलल है विद द मैग्नेटिक फील्ड। बट इस पोजीशन में ये दोनों परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री शो कर रही है। तो जब परपेंडिकुलर फ्लो होगा तभी वो फ्लक्स उसके ऊपर काम करेगी। ठीक है, तो ये साइनोसॉइडल कर्व बन जाती है इसमें। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ अल्टरनेटिव वे में करंट प्रोड्यूस होगा, और यहाँ आपको करंट T/4 में करंट आ रहा है, उसके बाद आपको 3T/4 में करंट आएगा। ठीक है, बाकी जो यहाँ 0 T/2 और T में करंट 0 आएगा। और करंट जो है टाइम 0 में अपने देखा, आर्मेचर ABC वर्टिकल है विद AB अप एंड CD डाउन। AB फेज इसका ऊपर है, CD नीचे है,
ड्यूरिंग द मोशन ऑफ, जब हम देखेंगे T0 टू T/2 ए बी जो है मूव करता है डाउन और सी डी ऊपर आता है। अब यहाँ ए बी नीचे को जाएगा, सी डी ऊपर को आना शुरू कर देगा, ठीक है जी। और एप्लीकेशन जैसे हम इसमें लगाएंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की, तो हमें बताता है करंट इन द आर्मेचर विल फ्लो इन डायरेक्शन DCVA फ्रॉम द बी एंड टू ए इन AB आर्म एंड D टू C इन द CD। यहाँ देख सकते हैं करंट आपका DC में आपका D टू C जाएगा और AB में आपका B टू A आएगा, ठीक है जी। ये आपका राइट हैंड रूल है, आपको मैंने प्रोवाइड करवा दिया पहले वीडियो। ऑन द अदर हैंड जब हम मोशन T/2 और T में होगी तो मोशन ऑफ द टू आर्म जस्ट अपोज करेगी। हैंस व्हाट हैपन ड्यूरिंग T0 एंड T/2, AB आर्म ऊपर आ जाएगी, CD नीचे चले जाएगी। सो ड्यूरिंग द इंटरवल करंट जो है इसका ABCD फ्लो करेगा। तो करंट इसका दो डायरेक्शन में फ़्लो करता है, पहले आपका CDBA जाएगा इस डायरेक्शन में, फिर ये जब ऊपर आ जाएगी तो ये आएगा ABCD, तो दो इसके फेजेस बनेंगे। और इंड्यूस EMF का था व्हेन इसमें वर्टिकल होगा तो इसकी आर्म A एंड C जो AB एंड CD है ये पैरेलल आ जाती हैं। जब आर्मेचर वर्टिकल होगा तो पैरेलल आ जाएंगी, तो इसमें फ्लक्स जो है जीरो हो जाएगी। इसकी आर्म 90 डिग्री के ऊपर होनी चाहिए AB एंड CD, तभी जो इसमें फ्लक्स मूव करेगी। तो जब d∅/dt चेंज रेट ऑफ द फ्लक्स विद टाइम जीरो होगा तो EMF भी जीरो हो जाएगी। सो T0 एंड T/2 और T के लिए इंड्यूस EMF जीरो होगी क्योंकि इसमें फ्लक्स जीरो है। जब आर्मेचर हॉरिजॉन्टल होगा और AB एंड CD जो है ये क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी, इसमें मैक्सिमम आपकी फ्लक्स होगी। तो T/4 एंड 3T/4 के लिए इंड्यूस EMF यहाँ पे मैक्सिमम होगी क्योंकि इसकी आर्म जो है परपेंडिकुलर ओरिएंटेड हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इस पोजीशन में जो आर्म है ये क्या है, पैरेलल हैं विद द मैग्नेटिक फील्ड, और इस पोजीशन में जो AB और CD आर्म हैं दे आर मेकिंग द 90 डिग्री एंगल, ठीक है जी। इस वजह से इसमें जो फ्लक्स मैक्सिमम होगी और आपका T/4 और 3T/4 में आपका जो करंट है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सो आउटपुट EMF अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द कंप्लीट रोटेशन विल वेरी। तो इसमें आपका इंस्टेंटेनियस अगर आपने EMF देखनी, इसके लिए आपको E0 sin ωt के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। और इसके लिए आपको पता ही है ये एंगल जो फॉर्म करेगा वर्टिकल पोजीशन में, AB ऊपर है CD नीचे है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के 1.27 में देख सकते हैं। और करंट के अकॉर्डिंग यहाँ एंगल बन रहा है विद द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट हैं B cos थीटा एंड B sin थीटा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग इसमें थीटा है, ωt के अकॉर्डिंग एंगल बनेगा, ठीक है जी, ये आपको पता है। तो यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड जब होती है तो इसमें एंगल थीटा क्या आ जाएगा, ωt। इन द पोजीशन ऑफ कॉइल जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है, तो फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल ये B cos थीटा होगा। और इफ़ A इज़ द एरिया, N इज़ द नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल, तो आपकी फ्लक्स क्या आ जाएगी, NB cos थीटा। यह आपने पिछले यूनिट में किया है जब आपने गैल्वेनोमीटर का किया था। और NBA cos थीटा आ जाता है, A इज़ द एरिया, तो इसके लिए इसको लिख सकते हैं थीटा NBA cos ωt। थीटा की वैल्यू यहाँ ωt इसमें पुट कर देंगे। सो यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्न इसमें जो है इंक्रीज़ करती हैं फ्लक्स, जितनी नंबर ऑफ़ टर्न्स होगी इतनी फ्लक्स आएगी। सो इसको डिफ्रेंशिएट जब कर देंगे MBA cos ωt को, तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा, NBA ओमेगा साइन ωt। सो d∅/dt माइनस में ऑपोजिट जा रहा है, तो इसमें NBA ओमेगा साइन ωt में ये साइनोसीडल कर्व आ जाएगी, तो इसके हिसाब से आपकी जो है वैल्यू आएगी। तो जो साइन कंपोनेंट इसमें रोल प्ले करेगा वर्टिकल कंपोनेंट, तो इसी हिसाब से इसकी मोशन बनेगी। और इसमें अल्टरनेटिव करंट आएगा, AC करंट। एक फेज़ इसमें जब इसकी आर्म हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है करंट जीरो होगा क्योंकि फ्लक्स जीरो होगी। जब आर्म वर्टिकल है तो करंट मैक्सिमम यानी 1 होगा, 0 1 1 0 इस फॉर्म में आएगा और ये अल्टरनेटिव करंट बनेगा इस फॉर्म में। डेट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द अल्टरनेटिव करंट जनरेटर, जिसको हम AC जनरेटर AC डायनमो कह देते हैं। दूसरा इसमें साथ में टॉपिक आता है डायरेक्ट करंट जनरेटर, जिसको DC डायनमो कहते हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।
उसमें आपको डायरेक्ट करंट मिलेगा। कुछ उसमें चेंजेस की जाती हैं जिस वजह से वो करंट डायरेक्टली आता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत आराम से समझ आ गया होगा और आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। अगर फिर भी आपको किसी टॉपिक में कुछ डाउट लग रहा है, कोई गलती लग रही है, यू कैन पुट कमेंट एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू। थैंक यू। और चैनल को ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के ऑल के ऊपर क्लिक करिए ताकि आने वाले यूज़फुल वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।